वो सीढ़ियों से गिर गए और 3 महीने तक उनके पैर में प्लास्टर बंधा रहा और वो बेड पे पड़े रहे। दूसरी स्टोरी ये थी, he wanted to hang a picture from on the wall and in his impatience banged the hammer on his thumb। और एक बार वो दीवार में पिक्चर टांगने की कोशिश कर रहे थे और अपनी इम्पेशंस के कारण क्या हुआ कि उनके अंगूठे में हथौड़ा लग गया और उसकी वजह से उनका अंगूठा जो है सूज गया और काफी मोटी बैंडेज लगानी पड़ी। Knowing his impatience and accident-prone nature, Mashima grabbed the bottle and shrieked, "What is this?" और उनकी इसी अधीरता के कारण और जो उनका आदत थी, दुर्घटना प्रवण प्रकृति थी, उसकी वजह से माशिमा जो है उनसे बोतल छीन लेती है और जो है हिलाती है और पूछती है ये क्या है। इट इज ऑल्टा यूज टू डेकोरेट द फीट। उन्होंने बताया कि ये ऑल्टा है और इसे पैरों पे लगाते हैं। Why are you doing with this thing? और तुम इस चीजों से क्या कर रहे हो? Barumama, seeming a bit rattled by the turn of events, said, "Alta, I thought it was a cough mixture." और पुरानी घटनाओं को याद करके बरुमामा कहते हैं कि क्या ये आल्टा है? मैंने सोचा कि ये कोल्ड सिरप है। Mashima, a bit expected by now, said, "Does this look like a cough syrup? Why did not you read the label? If it had opened, what would have happened?" माशिमा ने कहा कि खूब तेज चिल्लाते हुए, क्या तुम्हें ये कफ सिरप दिख रही है? क्या तुमने इसका लेबल नहीं पढ़ा? और अगर तुम इसे ओपन कर लेते तो कुछ भी हो सकता था। I would have drunk 2 spoons of it, said बरुमामा ने कहा, मैंने 2 चम्मच इसका पी लेता तो। Majumama, pipe in mouth, had become on the veranda to watch the fun। Majumama जो पाइप पी रहे थे वो तुरंत बरामदा में आ गए इस आनंदित दृश्य का आनंद लेने के लिए। With a smile, he said, सहानुभूति के साथ हंसते हुए उन्होंने कहा, "We have to agree that मुखर्जी family has a unique piece like him." और उन्होंने कहा कि हमें सहमत होना चाहिए कि मुखर्जी फैमिली में बहुत ही अनोखे व्यक्ति रहते हैं। He continued, "Remember once he had bought a calf from the fair of Sodhpur to drink pure milk." उन्होंने कहा, मुझे याद है एक बार वो मेले से एक गाय खरीद कर लाए थे दूध पीने के लिए। बरुमामा could not be far behind। बरुमामा इसमें पीछे नहीं है। So prompt came the retaliation, "Let's not talk about me." और उन्होंने अपना शीघ्र ही प्रतिकार करते हुए कहा कि मेरे बारे में बात ना ही कीजिए। Once you had drunk tincture iodine without looking at the label। आपने भी एक बार tincture iodine पी थी बिना लेबल देखे हुए। You also had bought an Austrian puppy who would start howling like a wolf, hookah-hoo in the middle of the night we had to finally get rid of। और एक बार जो ऑस्ट्रेलियन पपी लेके आए थे, कुत्ते का बच्चा लेके आए थे, उसने क्या किया, रात में ही जो है वुल्फ की तरह चिल्लाना शुरू किया, हुक्का हू, और उससे जल्दी से निजात हमारे पूरी परिवार को पाना पड़ा। The Mukherjee family has 2 unique भारत रत्न awardees, both as great as each other। मुखर्जी फैमिली के पास 2 जो है महान व्यक्ति हैं जिनको भारत का बहुत ही महान पुरस्कार मिला था। माशिमा ने अपना जजमेंट पास किया। Barumama smiled affectionately at his brother and said, "We are 2 unique people, what do you say?" बरुमामा सहानुभूति के साथ अपना हंसता हुआ चेहरा अपने भाई की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इससे एग्री हो? हम बहुत ही अनोखे व्यक्ति हैं। Majumama, who had recently returned from Sydney, was not in the mood for reconciliation। Majumama जो जल्द हाल ही सिडनी से लौटे थे वो सुलह के मूड में नहीं थे। He countered, "I have changed and I am Englishman now। मैं बदल गया हूँ, मैं अब एक अंग्रेज व्यक्ति हूँ। You eat rice with your fingers। तुम जो है उंगलियों से चावल खाते हो। Belch loudly, बहुत तेज बोलते हो। And put your feet on the armrest of the chair। और अपना पैर कुर्सियों के आर्मरेस्ट में रखते हो। You use गमछा after your shower। और नहाने के बाद तुम गमछा का उपयोग करते हो। Shame, shame, shame। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। Barumama turned up his nose in disgust and Englishman from Australia, people will laugh at you। और बरुमामा अपनी नाक उठाते हुए कहते हैं कि जो है मैं ऑस्ट्रेलिया का अंग्रेज आदमी हूँ और लोग वहाँ के चुप्पे हंसते हैं। Only people from England can be called English। और जो है इंग्लैंड में रहने वाले लोग ही अंग्रेज कहलाते हैं। He continued condescendingly, "You won't understand a word they say। क्या वो काफी आश्चर्यजनक होते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें एक भी शब्द इसका कहा हुआ समझ में आया? Englishmen will roll their tongue to say a simple word like water and make it sound like water। तो वो कहते हैं अंग्रेज व्यक्ति जो है अपना एक सिंपल सा शब्द वाटर बोलने में अपने जो
जीभ होती है उसको रोल करते हैं और उनका जो साउंड आता है वो वाटर आता है, सिंपल वाटर नहीं आता। Englishmen don't come cheap. They wear a three-piece suit and tie, unlike your tie which needs to be cut with a scissor when you want to remove it. और जो इंग्लिश मैन है बहुत ही जो है चीप व्यक्ति हैं, वो थ्री पीस सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, चाहे उस टाई की उनको यूज ना हो, ऐसा लगता है कि उनकी टाई बीच में से कैंची से काट दी गई है। When you want to remove, जब भी वो उसे हटाना चाहे। करो मामा admonished, you must be born an Englishman, you cannot just become one after a birth। और वो जो है डांटते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें इंग्लिशमैन अंग्रेज व्यक्ति के रूप में पैदा होना है तो तुम्हें दोबारा बर्थ लेना पड़ेगा। सेंसलेस आर्गुमेंट, फुलिश डिसएग्रीमेंट, संवेदनहीन तर्क। मैन फ्राइडे, अ मेल पर्सनल असिस्टेंट इज लॉयल एंड ट्रस्टेड, सेवर। परपेचुअल, नेवर एंडिंग, लगातार। इंटरवेंस, take part in something so as to prevent a course of events, हस्तक्षेप करना। Vengeance, retaliation, प्रतिशोध। Conspirationally, in a way that shows that you and someone else share a secret, षड्यंत्रपूर्ण ढंग से। Clear? Now come to the paragraph. This senseless argument would have continued for some time if Varma's elderly component had not arrived breathlessly at the moment. A great mishap has occurred, abruptly murdered, he gasped. यह संवेदनहीन तर्क लगातार चलता रहता अगर वहाँ का जो बड़ा कंपाउंडर है वो वहाँ पे हफ्ते हुए ना आता और वो ये ना बताता कि यहाँ पे कुछ दुर्घटना हुई है, लगभग मर्डर, कत्ल किसी का। And there was, where has this mishap occurred? वरुमामा ने क्वेश्चन किया, सवाल किया कि यह दुर्घटना कहाँ हुई है। इन योर चैम्बर, आपके चैम्बर में। माई चैम्बर, वाई डिड यू अलाउ इट, मेरे चैम्बर में तुमने इसकी आज्ञा कैसे की। बिफोर आई कुड से एनीथिंग इट वेंट अंडर द मेडिसिन कपबोर्ड, मेरे कुछ कहने से पहले वो दवाइयों वाली अलमारी में घुस गई। हु वेंट द मर्डर, कौन गया कातिल। योर ह्यूज फैट कैट, इट वॉज गॉट अ हाईली अलाइव फ्लटरिंग पिंक पिजन, तुम्हारी बड़ी सी मोटी बिल्ली जिसने अभी जिंदा पिंजर फड़फड़ाता हुआ पकड़ा है। डेफिनेटली गॉरेल वुड हैव कमिटेड दिस क्राइम, डिक्लेयर वर्मा ने जो है अपने बड़े भाई की बिल्ली पर ब्लेम डालते हुए कहा कि जरूर ये तुम्हारी बिल्ली गॉरेल ही होगी। All that love and affection has made a monkey out of him, eating all the time breakfast, lunch and dinner and still not satisfied। हम उसे प्यार से रखते हैं, सहानुभूति के साथ रखते हैं, उसे खाना देते हैं तीनों टाइम का, फिर भी उसका पेट नहीं भरता, वो संतुष्ट नहीं होती। Let's see if we can save the poor pigeon, said Varma। वर्मा कहते हैं कि चलो चलते हैं, देखते हैं कि हम क्या उस पिजन को बचा सकते हैं। Turning to the compounder, he instructed, get the saline ready, I have to get rid of the cat। और कंपाउंडर की तरफ मुड़कर वो कहते हैं कि सलाइन को रेडी रखो और मुझे इस बिल्ली से छुटकारा पाना है। इलिटरेट कैट, अनपढ़ बिल्ली। एनिमल, आई विल पुट इट इन अ सैक एंड टेक इट टू बारकपुर, और मैं इसे बोरी में भरकर बारकपुर छोड़ाऊंगा। एवरीवन हैड नाउ गैदर्ड इन द चैम्बर, सभी चैम्बर में इकट्ठा होते हैं। मोनिदा वरुमामा's Friday stood ready with a stick। मोनिदा और वरुमामा का जो सेवक होता है वो डंडे के साथ वहाँ तैयार खड़ा रहता है। वाशिमा looked extremely miserable। वाशिमा जो है काफी दयनीय अवस्था में दिखती है। She loved her pigeons and would feed them every morning। वो अपने पिजन से बहुत प्यार करती है और सुबह उन्हें दाने देती है। They would flirt, वो फड़फड़ाते हुए उसके इर्द गिर्द घूमते हैं और उसके कंधे पर बैठ जाते हैं। कंपाउंडर बाबू added fuel to the fire, और उस आग में घी डालते हुए बोलता है, what a furious cat, कितनी क्रूर बिल्ली है। The moment I went after it, it left its prey and attacked me। और जिस समय मैं उसके पीछे भागा उस समय उसने अपना शिकार छोड़कर मेरे ऊपर क्या कहते हैं वार किया। By then the cat had come out from under the cupboard with the pigeon in its mouth। और उसके बाद बिल्ली जब अलमारी से बाहर आई तो वो पिजन उसके मुंह में फंसा पड़ा था। मैजो मामा shouted in excitement, the pipe falling out of his mouth। जो मैजो मामा थे उन्होंने उत्साह के साथ चिल्लाए और उस उत्साह में उनके जो मुंह में पाइप थी जो पी रहे थे वो नीचे गिर गई। Look here, this is not my coral। देखो ये मेरी कोरल नहीं है। It's Baroda's favorite चंद्रियाल, ये बड़ौदा की पसंदीदा चंद्रियाल है। Today it has woken up from its perpetual meditation।
आज वो अपने ध्यान से जाग गई है। Amidst all the shouting and running around, the scared cat dropped the half-dead pigeon and jumped on the roof of the meter room. और लगातार चलाने की आवाज से जो है वो बिल्ली डर के आधा मरा हुआ पिजन नीचे गिरा देती है और जो ऊपर के रूफ था उसके मीटर रूम में घुस जाती है। Today I am going to make my meat out of it, said बरू मामा angrily. He was doing my vestige. और बरू मामा कहते हैं आज मैं इसका कीमा बनाऊंगा और इसने आज मेरी जो प्रतिष्ठा थी उसको दांव पर लगा दिया। He has not ruined your prestige, बेटा। मेरे मामा कहते हैं इसने तुम्हारी जो प्रतिष्ठा है उसको दांव में नहीं लगाया। Today your so-called cat, that idiot, has the last become cat. और जो तुम्हारी बिल्ली है आज वास्तव में बिल्ली बन गई है। क्या टाइगर को टाइगर ही तो कहेंगे, चाहे वो वेजिटेशन खाना क्यों ना स्टार्ट कर दे। कैट सिर्फ फल फूल खा के नहीं रह सकती है। At last चंदियाल has done what a cat should do, ब्रेवो ब्रेवो। At last आखिरकार चंदियाल ने वही किया जो एक बिल्ली करती है। माशिमा in the meantime was lovingly trying to revive the pigeon. माशिमा जो उसका प्यारा पिजन था लगातार उसे पुनर्जीवित करने में लगा हुई थी। चंदियाल had bitten its neck and the pigeon was gasping for breath. चंदियाल जो बिल्ली थी उनकी उसने उसके गर्दन में काटा हुआ था और वो लगातार सांस लेने की कोशिश कर रहा था। Barrow Mama was busy trying to get saline or blood administered to the dying bird. Barrow Mama जो काफी बिजी थे उसको खून देने में। मैजू मामा इंटरवेंट, हाउ विल यू गिव ब्लड, डू यू नो इट्स ब्लड ग्रुप। मैजू मामा बीच में टोकते हुए बोलते हैं कि क्या कैसे तुम इसे खून दे सकते हो, क्या तुम्हें इसका ब्लड ग्रुप पता है। पिजन ग्रुप, सेड बरू मामा कहते हैं पिजन ग्रुप। देन यू विल हैव टू किल अ पिजन टू गिव ब्लड, सेड मिजू मामा। मिजू मामा कहते हैं इसके लिए तो फिर तुम्हें एक पिजन की को मारना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली नथिंग नीडेड टू बी डन, दुर्भाग्यवश कुछ भी नहीं किया जा सकता है। वो पिजन मर जाता है। द हाउस होल्ड वेंट इनटू मॉर्निंग, और पूरा घर शोक की अवस्था में डूब जाता है। इट इज द कंपनी इट कीप्स डिक्लेयर्ड बैरू मामा। बैरू मामा का कहना था यही इसकी कंपनी है। व्हाट डज द मीन, मैजू मामा इंक्वायर्ड। मैजू मामा कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। चंडियाल द सेंट हैज बीफ्रेंडेड घोरल एंड बिकेम अ रॉब। चंडियाल जो कि एक साधु बनी बैठी थी वो अपने घोरल फ्रेंड की तरह आज बदमाश बन गई है। आई विल ब्रेक हिज हेड एंड मेक इट इनटू अ पल्प। मैं इसका सर फोड़ दूंगा और इसका पल्प बना दूंगा। बरू मामा प्रॉमिस करते हैं प्रतिशोध की भावना में। एज द चैम्बर वॉज फिलिंग अप विद पेशेंट्स, बरू मामा कुड नॉट फील हिज प्रॉमिस इमीडिएटली। जैसा कि हमने कहा चैम्बर पूरे मरीजों से भरा हुआ था, इसलिए बरू मामा उस समय अपना वचन पूरा नहीं कर सकते थे। इट वॉज अ लंच टाइम, वी वर ऑल सिटिंग टू इट। ये खाने का समय था, हम सभी खाने के लिए बैठे थे। चंदियाल sat in front of Baru Mama like every day, eyes closed in meditation. चंदियाल हमेशा की तरह बारू मामा के सामने बैठी थी और उसकी आंखें ध्यान में बंद थी। Cats have a short memory span. कैट की जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, वो बहुत ही छोटे समय के लिए होती है। Remove that the cat right now. I don't want to see its face. Exclaimed बारू मामा। बारू मामा कहते हैं इस बिल्ली को यहाँ से हटाओ, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। और उसी समय जो बिल्ली होती है वो मुड़ जाती है और बारू मामा के पीछे जाकर बैठ जाती है। What a sensible cat, declared मैजू मामा admiringly. क्या समझदार बिल्ली है, मैजू मामा प्रशंसापूर्ण कहते हैं। Then Mashima gave us the news that we are going to have vegetarian food since Coral had eaten all the fish while we were busy with the pigeon. उसी समय मैशू मामा आके खबर देती है कि आज कोरल ने सारी की सारी मछलियां खा ली हैं, इस वजह से हमें वेजिटेरियन खाना खाना पड़ेगा। और ये काम उसने तब किया था जब हम पिजन के पीछे व्यस्त थे। लुक एट द काइंड ऑफ थीव्स एंड चीटर्स आई लिव विद, सेड बैरू मामा एजिटेटली। बैरू मामा उत्तेजित होकर बोलते हैं देखो कैसे हम जो है चीटरों के बीच में, चोरों के बीच में रह रहे हैं। मैजू मामा सेड सूथिंगली, अ कैट विल ईट फिश व्हेनेवर इट गेट्स अ चांस, दैट्स देयर नेचर। मैजू मामा शांतिपूर्ण ढंग से कहते हैं कि एक बिल्ली मछली ही खाएगी जब भी उसे मौका मिलेगा। नाउ आई नो व्हाई चंदियाल गॉट द पिजन, सेड बैरू मामा कॉन्फिडेंटली। बैरू मामा षड्यंत्रपूर्ण ढंग से कहते हैं अब मुझे पता चला कि चंदियाल ने पिजन क्यों खाया था, क्यों पकड़ा था। लाइक अ डिटेक्टिव हु हैड फाइनली फाउंड अ क्लू टू सॉल्व द केस। और वो इस तरह से बोलते हैं जैसे कि किसी जासूस को कोई केस सॉल्व करने के लिए कोई क्लू मिल गया हो। Why did it catch the pigeon? asked मैजू मामा। मैजू मामा पूछते हैं कि उसने पिजन क्यों पकड़ा। So that your cat could steal the fish, जैसे कि तुम्हारी बिल्ली मछली चुरा सके।
While we were busy with the pigeon and the kitchen was left unattended, at that opportune moment your cat ate up the fish. जब हम सभी पिजन में व्यस्त होंगे और उस समय जो किचन था, रसोई घर था, वो किसी ने देखा नहीं और उसी समय उसको मौका मिल गया कि वो सारी की सारी मछलियां खा सके। बरोदा, दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। बरोदा, ये फ्रेंडशिप है। वी ह्यूमंस डोंट हैव इट। हम मनुष्यों के अंदर ये नहीं है, मगर बिल्लियां ये कर सकती हैं, मेजो मामा कहते हैं। देन मैशिमा एंटर टू मेक हर सेकंड डिक्लेरेशन। और मैशिमा उसी समय दूसरी डिक्लेरेशन करने के लिए आती हैं और बताती हैं कि आज बिल्ली ने पूरा पूरा दूध भी पी लिया। आज हमें शाम की चाय बिना दूध के ही पीनी पड़ेगी। Think and share. We often discuss escapades with animals like we did in the story Baroda's cat. हम हमेशा एनिमल्स को ऐसे करते हुए देखते हैं जैसा कि बरोदास कैट में हमने देखा है। What do you think बरो मामा and मेजो मामा's cat would have to say if they were interviewed? आपको क्या लगता है जब बरो मामा और मेजो मामा की कैट का हम इंटरव्यू लेंगे तो क्या होगा? Recollect an amusing experience you have had with an animal. They try to narrate that incident from that animal's point of view. आपने कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस देखा होगा कि कभी आपके घर में आपकी बिल्ली दूध पी जाती है, कभी कुछ गिरा जाती है, तो आप ऐसा कोई इंसिडेंट एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें बताइए। वी केयर, वी शुड कीप पेट्स ओनली व्हेन वी आर एबल टू टेक केयर ऑफ देम। हम सभी पालतू जानवर पालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। पेट्स आर इंटरली डिपेंडेंट ऑन इट्स ओनर फॉर फूड एंड इट्स क्लीनलीनेस। जो हमारे पालतू जानवर होते हैं वो हम पे डिपेंड होते हैं कि हम उनकी साफ सफाई कर सकें और उन्हें भोजन दे सकें। Some pets require regular exercise too. और कुछ जानवर हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज भी, व्यायाम भी करते हैं। Failing to keep them clean or provide them with proper food amounts to cruelty to animals. अगर हम असफल हो जाते हैं उन्हें समय पर भोजन देने में, उनकी सफाई करने में, तो वो जानवर अति क्रूर हो जाते हैं।